भाई कुछ भी कर सकता है तो क्या एक अबला लाड़ी कुछ नहीं कर सकती है? किसी तरीके का सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना घर में अंदर घुसने दिया जा रहा है। रोड पे 4 दिन से भूखे प्यासे बैठी हुई हूँ। तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए, इस मामले में आगे कार्रवाई की जाए। क्या मैं अगर एक लड़की हूँ तो मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा? क्यों कि वो एक बीजेपी नेता के भाई हैं, और इस वजह से इतने दिन में मीडिया 2 दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर 2 आ चुके हैं, लेकिन कोई न्यूज नहीं छापी गई। माधव झा का इनकार करने का एक ही मतलब है, उनका फादर का कहना है कि मेरा बेटा 20 लड़कियों के साथ रहता है, तो क्या मैं 20 की 20 को घर में रख। जी, मेरा नाम ज्योति झा है, मैं करमोली ग्राम की रहने वाली हूँ और मैं बालिग हूँ। मेरा इराद ये है कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, जिस तरीके का अन्याय मेरे साथ हो रहा है। माधव झा के साथ मेरा विवाह 2019 में 3 जुलाई को चंडीगढ़ में हुआ था, जिस दौरान मैं पढ़ रही थी। हमारी लव मैरिज थी, मेरे मंदिर में उनसे शादी की थी। जिसके बाद मैं यहाँ उनके घर आई तो उन्होंने मेरे साथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथ पे निशान, ये सिर पे, चेहरे पे निशान देख सकते हैं, पूरे पीठ पे निशान मेरे, बिल्कुल उनके मारपीट के निशान है ये, जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है पूरी रात। कल पूरी रात मारपीट की, बाबूबड़ी थाना में कंप्लेंट की है। बाबूबड़ी थाना के कंप्लेंट से कोई वहाँ से आने की कोशिश नहीं कर रहा है, सारे ऑफिसर्स को वहाँ से भगा दिया गया। माधव झा मेरे हस्बैंड हैं, बट वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। माधव झा से मैं अपनी नानी गांव में मिली थी, जिस दौरान मेरे भाई का जनेऊ था, उस कार्यक्रम में मैं उनसे मिली थी। प्लस मैं उनको आज 4 साल से जानती हूँ। जी, हम दोनों की शादी हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। 3 जुलाई 2019 को हमारी शादी हुई थी चंडीगढ़ में। जी बिल्कुल, माधव झा मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, माधव झा मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं, और इसमें विनोद भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जी, जैसे कि विनोद नारायण झा की वजह से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो विधायक के भाई हैं। अगर वो एक विधायक के भाई हैं तो क्या एक लड़की समाज के लिए लड़ नहीं सकती है? क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल सकता है? मैं आज 4 दिन से रोड पे बैठी हुई हूँ, धरने पे भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। रात में भी मेरे साथ मारपीट की गई, जिसका मैंने आपको विजुअल्स दिखाया है। बिल्कुल, आप ये लोग आप देख सकते हैं, बिल्कुल कट्स के निशान यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बिल्कुल मेरी पूरी पीठ पे स्वेलिंग है, आप मेरे सिर पे निशान देख सकते हैं, जिससे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, और उसके गवाह हैं थानेदार। और आज थानेदारों ने बिल्कुल कहा कि उनको रोड पर छोड़ दिया जाए और वहाँ से निकल जाया जाए। माधव झा का इनकार करने का एक ही मतलब है, उनका फादर का कहना है कि मेरा बेटा 20 लड़कियों के साथ रहता है, तो क्या मैं 20 की 20 को घर में रख लूंगा? वो लड़का है, वो कुछ भी करेगा। तो क्या मैं एक जनता से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो लड़का है तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर हम लड़की हैं तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर वो हाई पोस्ट पे है तो उनका समाज साथ देगा, बिल्कुल साथ दे रहा है। जी नहीं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। बाबूबड़ी थाना ने 3 कांस्टेबल्स दिए हुए थे, जो बैठ के मेरी मारपीट देख रहे थे कि जो माधव झा मेरी पिटाई कर रहे हैं, वो देख रहे थे। घर के अंदर एंट्री नहीं करवाई गई। उनके आगे जो वहाँ के मिश्रा जी, सुभाष मिश्रा, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो हाथ जोड़ के चले, हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए, उनकी वीडियोस भी हैं उनके कांस्टेबल्स के पास, हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए नजर आए कि भाई साहब आप घर में मैटर सॉल्व कीजिए। उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से इतने दिन में मीडिया 2 दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर 2 आ चुके हैं, लेकिन कोई न्यूज नहीं छापी गई। मिथिला मिरर भी यहाँ पे आए, लेकिन कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि मिथिला मिरर मामा, उनके मामा जी थे और उनकी मासी के भागिन थे। अगर रिश्तेदार ही न्यूज चैनल्स में देखने लगे तो हम लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलने वाला है? किस चैनल के पास हम लोग जाएं और कहाँ जाएं? नेताजी जो माधव जी हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, पति जो मेरे माधव जी हैं, गंगोर गांव के रहने वाले हैं, वो उनका और विनोद नारायण झा विधायक बीजेपी, वो उनके भाई हैं। वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक बनने में, जिला परिषद बनने में दिखा रहे हैं। क्या ऐसा इंसान जिला परिषद बनने के काबिल है या समाज में जीने के काबिल है, जो इंसान एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? आज चौराहे में बैठ के पूरा गंगोर समाज बदनाम हो रहा है। मेरा नानी गाँव है गंगोर पहले, उसके बाद मेरा ससुराल है, और मैं नीतीश कुमार, रेणु देवी, तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए, इस मामले में आगे कार्रवाई की जाए। क्या मैं अगर एक लड़की हूँ तो मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा? क्यों कि वो एक बीजेपी नेता के भाई हैं और वो एक लड़के हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी नीतीश जी से और रेणु जी से विनती है हाथ जोड़ के कि मुझे बताया जाए कि इस चीज में क्या कर रहा है प्रशासन, और मेरे लिए मेरी क्या मदद की जाएगी। नहीं तो मुझे बताया जाए कि आप अपने आप को आग लगा के मर जाइए, मैं खुद मर जाऊंगी। उनकी माँ धमकी देती है कि अगर ये घर के अंदर आई तो हम आग लगा के मर जाएंगे। तो प्लीज ये चीज आप मुझे प्रशासन बताए कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है और मेरे साथ इसमें क्या फैसला किया जाएगा। मैं उनसे प्लीज तहे दिल से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उस चीज में मेरी मदद की जाए और प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनके पास सत्ता का घमंड है, बीजेपी के विधायक है, विधायक के भाई हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक नेता का भाई कुछ भी कर सकता है तो क्या एक अबला लाड़ी कुछ नहीं कर सकती है? किसी तरीके का सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना घर में अंदर घुसने दिया जा रहा है। रोड पे 4 दिन से भूखे प्यासे बैठी हुई हूँ, और इन द प्रेगनेंसी किसी भी औरत के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैंने DNA टेस्ट की मांग की तो वो भी पूरी नहीं की गई। जी बिल्कुल, माधव जी की फैमिली से मेरे इतने अच्छे रिलेशन बीच में रहे हैं, जबकि उनकी बहनों को मैंने ज्वेलरीज, कपड़े, उनके
भागिन हुई थी, मेरी भतीजी हुई थी, उसको कपड़े बिल्कुल, और उनकी मम्मी से वीडियो कॉल, पापा से वीडियो कॉल, चैट्स लगातार करते रहते थे। और इतना प्यार था, एकदम से इस प्यार को क्या नजर लग गई, एकदम से पैसे की मांग करने लगे, ये 25 लाख की मेरे से मांग करने लगे, उसके बाद मारपीट करने लगे। अगर इस तरीके से गंगौर समाज चलता रहा और इस तरीके से बिहार में होता रहा तो कितनी बेटियां मरेंगी, कितनी बेटियां अपने आप को आग लगा के मरेंगी। आज मैं अपने आप को अगर आग लगा के मर जाऊं तो इसका जवाब सरकार देगी कि उन्होंने क्यों नहीं फैसला लिया। बीजेपी के विधायक देंगे, विनोद नारायण झा इसका जवाब, विवेक कुमार झा इसका जवाब देंगे। युवा नेता होने के कारण उनको पता होना चाहिए कि एक युवा की वैल्यू क्या है। अगर आप एक लड़की की वैल्यू नहीं करते तो आप किसकी वैल्यू करेंगे।